आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य चुना है, यूपी पीसीएस एग्जाम में सफल होने का लक्ष्य। लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक आप सभी को पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता है, मुख्य परीक्षा देने का उन्हें अवसर ही नहीं मिल पाता है। मेंस की अच्छी तैयारी के होने के बावजूद भी प्रीलिम्स की बाधा ने उनकी तैयारी को रोक रखा है, उनके सिलेक्शन को रोक रखा है। निश्चित तौर पे अभी तक आपको पूर्ण सफलता नहीं मिली है और यूपी पीसीएस एग्जाम आपका सपना है, हमारा संकल्प है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए मिशन एसडीएम कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है, ताकि आपकी तैयारी को समग्रता मिल सके और आप सफलता के सभी मानकों पर खरे उतर सकें। ये एग्ज़ाम निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, काफ़ी बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ी संख्या में छात्र हैं, लेकिन यदि इसे वैज्ञानिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरे एग्ज़ाम की प्रवृत्ति को समझें और तैयारी करें तो आप सफल हो सकते हैं। और यही संकल्प के साथ मैं आपके साथ दोगुनी शक्ति से, हमेशा की तरह मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं और अब जो है दुगनी शक्ति से आपके साथ लगूंगा और आपको आपके मुकाम तक पहुंचाऊंगा। ये आप सभी को मेरे साथ रह करके महसूस होगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। मिशन एसडीएम के अंतर्गत अब आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और ये क्लासेस चूंकि बहुत कम्प्रिहेंसिव हैं, इसके अंतर्गत बहुत कुछ है आप सभी के लिए। यहाँ पर कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पर स्ट्रेटजी सेशन है। आज का सेशन आप एक स्ट्रेटजी सेशन के तौर पर इसको मान करके चल सकते हैं और ये आपकी सफलता के शुभारंभ का एक पहला सेशन है, पहला चरण है। मैं चाहता हूं कि चरणबद्ध तरीके से मैं आपको ले सकूं। सबसे पहले देखिए होता क्या, आमतौर पे हम गलती क्या करते हैं, हमारे दिमाग में एक बात आती है जब भी जो भी बच्चे, जैसे अभी एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा है ना, या नोटिफिकेशन के पहले भी बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर होते हैं कि मुझे यूपी पीसीएस एग्जाम ही देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आईएएस का एग्जाम दे रहे होते हैं और उनको लगता है कि मैं बैकअप में यूपी पीसीएस का एग्जाम दे लूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे होते हैं, उनको लगता है कि अच्छा एक वैकेंसी यहाँ भी आई है, यहाँ भी दे लेते हैं। यूपी में तो सभी के लिए खुले अवसर हैं, समान अवसर हैं। तो बाहर से भी बच्चे बहुत सारे आते हैं, अदर राज्यों से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, अच्छी बात है ये। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आता, वो भी यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे हैं कि जब नोटिफिकेशन आता है तब तैयारी करने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप बताइए मुझे कमेंट में कि आपका यूपी पीसीएस के पीछे का, एक तो होता है हम बहुत प्लानिंग के साथ यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी के लिए आए हैं, पूरा हमने प्लान किया है, आराम से हमने सोचा है, शांत मन से सोचा है। कई बार किसी को हम देखते हैं, हर बार रिजल्ट आता है, अभी रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट आते ही आपके अंदर जोश बढ़ जाएगा, आपके अंदर संकल्प बढ़ जाएगा, आपको लगेगा कि मैं तो यूपी पीसीएस अधिकारी बनूंगा। ये सब प्रेरणा के स्रोत हैं, ये सब सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो आपके साथ रहते हैं। और ये जो आपकी प्रेरणा के स्रोत हैं, जो आपके मोटिवेशन का सोर्स है, ये आपके साथ सतत रहना है। ऐसा नहीं होगा कि आज होगा, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। पहले प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, प्रीलिम्स देने से पहले कंप्लीट तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो आज मैं जो बच्चे सफल होते हैं पीसीएस में, अंतिम रूप से जिनका चयन होता है, वास्तव में वो क्या करते हैं, वो किस प्रक्रिया से निकलते हैं, किस पद्धति से निकलते हैं। आप समझिए, मैं अभी तक लाखों छात्रों से मिल चुका हूं, लाखों छात्रों को मैं पढ़ाता हूं, प्रयागराज में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, अन्य बहुत सारे मीटअप प्रोग्राम में, कई सारे राज्यों में मैं मीटअप में आप सभी से मिलता रहता हूं। तो एक चीज तो मुझे समझ में आई है, कुछ छात्र ऐसे हैं जो तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, बहुत सिस्टमेटिक करते हैं, बहुत टारगेट उनका स्पष्ट होता है और बहुत त्वरित गति से सफल हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको। 21 साल की एज में एग्जाम देना चालू करते हैं, मान लीजिए 21 साल मिनिमम है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे ग्रेजुएशन हुआ तुरंत तैयारी चालू करते थे, कुछ ग्रेजुएशन के साथ भी तैयारी करते हैं, कुछ ग्रेजुएशन से पहले भी तैयारी कर देते हैं, ऐसे भी हैं। अभी मेरे पास ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जिनका अभी 12th का रिजल्ट आ रहा है, उससे पहले अब तैयारी स्टार्ट हो गई है उनकी, ऐसे बच्चे भी हैं। देखिए
कुछ ऐसे हैं जो अभी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो अब इस बार पूरी तरीके से अब उनको यह है कि अटेम्प्ट हमें देना है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, इनफैक्ट उनको पता ही नहीं चल रहा उनका टाइम कितना निकल गया, अब लास्ट अटेम्प्ट में बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी 35 साल पूरे हुए हैं, 30 साल पूरे हुए हैं, इनफैक्ट है अभी टाइम। मैं सबको बस एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ एक ही अटेम्प्ट पर्याप्त होता है। यदि आप बहुत वैज्ञानिक पद्धति से तैयारी करें तो एक ही अटेम्प्ट पर्याप्त है, उसमें आप अच्छा कर जाएंगे, उसमें आप अच्छा कर जाएंगे। आपको अपने अंतरात्मा से ऐसा महसूस होगा कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है। लेकिन आमतौर पे होता क्या है, जब भी नोटिफिकेशन आया हमने फॉर्म भर दिया, फिर हम मार्केट चले गए, बुक ले आए, कोचिंग ज्वाइन कर ली, कहां क्रैश कोर्स चल रहा है, कितना शॉर्टकट से शॉर्टकट रास्ता। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पहले रिसर्च करिए, पहले आयोग को समझिए, आयोग के ब्रेन को समझिए। अब आप समझे कैसे? समस्या यह है कि जो आपके पास अध्ययन सामग्री है, जो आपके पास कंटेंट है, वो कंटेंट अपने आप में खुद ही अस्पष्ट है, वहां पर ही समझ, वो आपको ट्रेंड समझा पाने में असफल है। मैं देखता हूं पीसीएस में बहुत सारी किताबें आती हैं, खासकर यदि हम आयोग के ट्रेंड को समझे, दो चीजें हैं। एक तो आयोग का सिलेबस है ना, जैसे आयोग का सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस के बाद दूसरी चीज होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अभी तक बच्चा जो उलझ गया था, अभी तक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैंने एक बुक लिखी है, मैं यहां पे कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैंने तो पिछले 10 साल से वो जो महसूस किया है, जो लगातार मैंने देखा है आप लोग किस तरीके से मिसगाइड होते चले आ रहे हैं। हमेशा मैं क्लासेस में बोलता रहूंगा, जो बच्चा मुझसे 2016 में पढ़ रहा था, 17 में पढ़ रहा था, 18 में पढ़ रहा था या अभी पढ़ रहा, हमेशा अपने क्लास में महसूस किया होगा, मैंने हमेशा कहा है कि आप ट्रेंड को समझिए, सिलेबस रिसर्च करिए, टेस्ट टू टेस्ट टेक्निक के साथ पढ़िए। और वो मैं समझाता था, गहराई समझाता था। आपने मेरे सेशंस में ये महसूस किया होगा, जितने वर्कशॉप सेशन होंगे कोई भी उठा के देख लीजिए, आज भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, सभी में मैं हमेशा आपको यही कहता था कि पहला काम करिए, आयोग के मस्तिष्क को समझिए, एग्जाम में क्या आयोग का लेवल है। अभी देखिए, अब वो एग्जाम के, यदि आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना है, दरअसल क्या है, एग्जाम का लेवल यहां पे है और आपकी तैयारी का लेवल यहां पर है। अब यदि हमें एग्जाम का लेवल समझना है तो कैसे हमें पता चलेगा? 2025 के जो क्वेश्चन आप देखोगे, 2024 के क्वेश्चन जो आप देखोगे, 2023 के क्वेश्चन जो आप देखोगे, 2022 के क्वेश्चन देखोगे, 2021 के क्वेश्चन देखोगे, 2018 के बाद पीसीएस बहुत अच्छे तेजी से चेंज हुआ है। आप 1991 के क्वेश्चंस देख करके अपने आप को 1990 के क्वेश्चन देख करके 1992 क्वेश्चन तथ्य याद कर लोगे। तथ्य याद करने में रटे जा रहे हो, तथ्य पढ़े जा रहे हो। तथ्य याद करने से 1990 के, 92 के, 93 के, 94 के, 95 के क्वेश्चंस देख के आप आयोग के वर्तमान स्तर को नहीं समझ पाओगे। पुस्तकें जो अभी तक थीं, उन पुस्तकों के साथ मूलभूत समस्या यही थी कि वो आपको पुराने ही ट्रेंड पे तैयारी करा रही थी, वही रटंत, रट जाइए, उसे कुछ हासिल नहीं होना। आपको तथ्य याद कर लोगे, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, लेकिन आयोग को समझिए ना, आयोग का वर्तमान स्तर कैसा है। आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है कि प्रश्न पत्र बहुत बड़ा हो चुका है, लेंदी हो चुका है, संरचनात्मक तरीके से यदि आप पूरे पेपर को उठाइए तो वो जटिल हो चुका है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मैंने बकायदा इन सब चीजों पे मैं अलग से कभी डिटेल सेशन लेने वाला कि आयोग का एक एक क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। और ये कमी हमेशा मैं महसूस करता था, आप लोग महसूस करते थे, और उसी आधार पे आज मैंने आपको एक सही विकल्प दिया है, एक सही विकल्प। खासकर ये एक बुक जो दी है, मैं अब इस पे आके आपसे बहुत विस्तार से बात करूंगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूं कि हमारा जो शुभारंभ होगा, या फिर जो मैं आप सभी से बार बार आग्रह कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये प्रति अपनी सुरक्षित कर ली होगी। ये प्रति मेरे द्वारा लिखी गई है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन के साथ लिखी गई है, और ये अपने आप में यूपीपीसीएस के लिए पहली बार एक सही विकल्प के तौर पे पुस्तक है। जब आप इस पुस्तक का एक एक क्वेश्चन देखोगे, आप महसूस करोगे कि ये ट्रेंड आपको बताएगी, ये आपको सिलेबस रिसर्च बताएगी, हर क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के मार्ग को प्रशस्त करेगी।
तो सबसे पहली चीज ये बुक आप लीजिए, और मैं आज आपको बता रहा हूं कि इसका सदुपयोग कैसे करना है, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे पीसीएस निकालेंगे हम इस पुस्तक के माध्यम से। क्यों मैं इतने आत्मविश्वास के साथ आपको बोल रहा हूं? क्योंकि वो अध्ययन सामग्री अब आ चुकी है। अब आपको इंतजार नहीं करना, अब आपको प्रतीक्षा नहीं करना, अब आउटडेटेड कंटेंट हटा देना। अब 1990, 93, 92, 95 के क्वेश्चन से आयोग के लेवल से कुछ नहीं होने वाला आपको। ठीक है, आप पहले 92 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, 93 पढ़ रहे हो, 98 पढ़ रहे हो, 2000 का पढ़ रहे हो, आयोग का नहीं पढ़ रहे हो। आयोग का जो लेटेस्ट 2025 पहले देखिए, 24 फिर देखिए, फिर 23 देखिए, फिर 22 देखिए। मैंने कंप्लीट डिसेंडिंग ऑर्डर पे बुक लिखी है, हर टॉपिक पे, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, हर क्वेश्चन पे सब टॉपिक मेंशन किया है, ताकि आपके दिमाग में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सिस्टम काम करे। जैसे ही आप सब टॉपिक पढ़ें, आपके दिमाग में फैक्ट निकलने चालू हो जाए। अभी बताऊंगा इसका सही तरीका कैसे करना है। ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं ये गहन शोध पर आधारित है ना। एक लंबा अनुभव है, बहुत परिश्रम किया मैंने इस पुस्तक को बनाने में। लगभग 2 साल का फुल टाइम मैंने इस पे दिया है। 2 साल लगे मुझे इस किताब को आप लोग के लिए बनाने में। ऐसे तो आनंद फानंद में बहुत किताबें बनती हैं, एग्जाम आया किताब आ गई, वो नहीं है ये। इसमें मेरी भावनाएं छिपी हुई हैं, मेरे 10 साल का अनुभव छिपा हुआ है। हमेशा मैं उस अभ्यर्थी, आप सभी के बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। आप कभी इसकी प्रस्तावना पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। 1 महीने तो मैंने प्रस्तावना लिखने में लगाया है, 1 महीने, 1 मंथ। इस पूरे किताब के भाव को मैंने प्रस्तावना में डाला है। आप एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, आप महसूस करेंगे कि मैं क्या, जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं। प्रस्तावना शुरू करिएगा इस किताब को, मेरा सभी से आग्रह, सभी छात्रों से आग्रह है। और एक चीज और है, अभी मिशन एसडीएम के जितने भी अब आपके कार्यक्रम आएंगे, जितने भी आपकी क्लासेस होंगी, इन सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में एग्जाम देंगे, 2027 में जब भी आप देंगे, अब आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। निःशुल्क है मिशन एसडीएम। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब चीजें आप सभी के लिए उपलब्ध करा दी हैं। आजाद एईसी एकेडमी के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे सारी अपडेट्स हैं, और उसमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है। संस्था को कॉल करिए, पूछिए, बताइए। ठीक है, तो यूपी पीसीएस एग्जाम के छात्रों के लिए सबसे पहली चीज है, हमें इस एग्जाम में सफल होना है तो सबसे पहली चीज समझनी है आयोग का स्तर क्या है। फिर मैं अपनी पढ़ाई के स्तर पे आऊंगा। सबसे पहले आयोग के स्तर पे आऊंगे। आयोग का स्तर समझिए, आयोग का लेवल समझिए। आयोग यानी यूपी पीसीएस एग्जाम का लेवल समझिए आप। अभी मैं बताऊंगा आपको, और ये किताब वो सब कुछ करके देगी, वो सब कुछ करके देगी। 1 स्टॉप सॉल्यूशन, सब कुछ है इसमें। मेरे मास्टर वीडियो तक मैंने दे दिए हैं। मैं नहीं चाहता कि अब आप कहीं फंसिए, आपको 10 कंटेंट के लिए आपको परेशान होना पड़े। कहीं नहीं पढ़ना, एक किताब पर्याप्त है। इसके पीछे एज में मैंने बहुत काम किया है। जितना मैंने इस किताब में काम किया है, उतना काम ही मैग्राहिल के एज एप्लीकेशन में किया है। जरूरत ही नहीं है, क्यों ही परेशान होना, कहीं नहीं परेशान होना है। बस समाधान यहां पर है। आयोग के स्तर को हम समझेंगे, जिसको मैं बोल रहा हूं सिलेबस रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस। इस किताब में हर सब्जेक्ट का एक डिटेल्ड ट्रेंड एनालिसिस मैंने दिया है। जब तक आयोग को नहीं समझेंगे, हमारी तैयारी हमेशा ऐसे ही होती रहेगी, और हमेशा हम प्रीलिम्स से आउट होते रहेंगे, मेंस तो कभी लिख ही नहीं पाएंगे। बहुत बच्चों का मेंस बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर बहुत एनालिसिस पावर होती है, बढ़िया आंसर राइटिंग कर पाते हैं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता। हौसले पस्त होते चले जाते हैं, मिलता भी है तो फिर मेन से आउट होते हैं। यहां केवल प्रीलिम्स, मिशन एसडीएम केवल प्रीलिम्स की तैयारी नहीं है, मिशन एसडीएम मेंस भी है, इंटरव्यू है, फाइनल लिस्ट का नाम है मिशन एसडीएम। फाइनल लिस्ट में आपके नाम का आना मिशन एसडीएम है। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको इस बात को। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली चीज है, हम आयोग का स्तर समझें। आयोग के स्तर को समझने के लिए 2 सोर्सेज होते हैं, एक होता है सिलेबस और दूसरा होता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तो आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं, मैंने आप सभी को सिलेबस उपलब्ध भी करा रखा है। ठीक है, हमारे मैग्राहिल के एज प्लेटफॉर्म पे भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। आपको आजाद एईसी एकेडमी का जो हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहां पर आपको सिलेबस वाले सेक्शन पे सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस आपने आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा है, नहीं किया है कृपया करिए। ठीक है, अब मुद्दा है सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। इतना बड़ा सिलेबस पढ़ेंगे कैसे? और बिना ट्रेंड एनालिसिस के डायरेक्ट किताबें नहीं खरीदनी। अब कोई किताब डायरेक्ट मत खरीदिए, किताब खरीद के क्या ही होगा।
घर पे एक रैक लग जाएगी, रैक में किताब, आप कलेक्टर बन जाएंगे बस। किस चीज का कलेक्टर? बुक कलेक्टर। बुक कलेक्टर नहीं बनना है आपको, डिप्टी कलेक्टर बनना है, समझिए मेरी बात को। एसडीएम बनना है आपको। उसको बनने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा, फिर किताबें खरीदनी पड़ेंगी। आप इस किताब को एक बार, जिन बच्चों के पास नहीं है ना किताब, एक बार जाके देखिए, कंपेयर करिए, एक किताब से नहीं 10 किताबों से करिए, आपको आइडिया लग जाएगा। अब इस किताब में मैंने, सिलेबस तो आपके पास है, नहीं है तो आप प्राप्त कर लीजिए। पीवाईक्यू को बहुत रिसर्च में जाके लिखा है, इतने बढ़िया तरीके से। अब ये कैसे है, जाइए एक बार देखिए। इसमें बाहर बहुत सारी बातें लिखे हैं, टेस्ट टू टेस्ट टेक्निक, सिलेबस रिसर्च टेक्निक, एलिमिनेशन टेक्निक, मेमोरी टेक्निक, मास्टर वीडियो, सब कुछ, सारी चीजें एक ही किताब में हो सकती हैं, ऐसा संभव है और ऐसा हुआ है। तो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेटजी पेज भी दिया है आप लोगों के लिए, यूपीपीसीएस एग्जाम में सफलता की रणनीति भी दिया है, कितने टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछता है वो भी मैंने एक पूरा एनालिसिस दिया है, हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका क्या तरीका होता है वो भी मैंने दिया है, सब कुछ दिया है। बहुत मेहनत की है, 2 साल रात भर सोया नहीं हूँ सही से, 2 साल मैं बहुत ज़्यादा आपको भी समय नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैंने अब जो है, जो मैंने आपके लिए कंटेंट बनाया है, ये कंटेंट अमोघास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, ठीक है। अब आपको भटकने, ये है सिलेबस रिसर्च, ऐसे करते हैं सिलेबस रिसर्च, ऐसे करते हैं ट्रेंड एनालिसिस। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के चैप्टर हैं, ईयर वाइज उनका क्या वेटेज है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना है, इस किताब में शुरुआत में दे दिया है मैंने। बैठिए समझिए आपको सिलेबस रिसर्च हर चीज का। तो सबसे पहला काम करना है आपको कि आपको सिलेबस रिसर्च, अब जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे, अब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद एक बार पैटर्न समझिए कि एक्चुअल में ट्रेंड क्या चल रहा है, हाई यील्डिंग टॉपिक कौन है, कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, कहां से क्वेश्चन बनेंगे हमारे सिलेक्शन के लिए, कहां से आयोग, जो आयोग में ये पूरा का पूरा पेपर बना रहे हैं उनके ब्रेन को पढ़िए, उनके ब्रेन को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो आयोग के स्तर को समझना है आपको, सिलेबस समझना है, पीवाईक्यू समझना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो वर्तमान स्तर है उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिफिकल्टी हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, बाकी मैं डिटेल आपको अपनी इस पुस्तक में, मैंने स्ट्रेटजी वाला जो आपका पेज है वहां पे दे रखा है। ये है आपका, शुरुआत में स्ट्रेटजी का पेज लगा रखा है जिसका नाम है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफलता की वैज्ञानिक रणनीति। बाकी मिशन एसडीएम के तहत अभी जो हमारे स्ट्रेटजी सेशन आने लगातार आते रहेंगे, बीच बीच में सेशन आते रहेंगे, कंटिन्यूअस आपको मैं इंगेज करके रखूंगा, इस चीज की टेंशन मत लीजिए। प्रश्न पत्र पहली बात तो लेंदी है, दूसरा तथ्यात्मक प्रश्नों के साथ साथ विश्लेषणात्मक प्रश्नों की ओर आयोग का संक्रमण हो रहा है। आयोग अब आपसे एप्लीकेशन जानना चाह रहा है, अब आपसे वो कंपेयर कराना चाह रहा है, अब वो आपसे निष्कर्ष तक जाना चाह रहा है। तो क्वेश्चन सब इतने सामान्य नहीं है, ठीक है। अभ्यर्थी पढ़े हुए विषय पर कितना सोच पाता है, कितना याद रख पाता है, ये तो है ही, तथ्य फैक्ट तो हैं, तथ्य फैक्ट अभी भी खत्म नहीं हुए, लेकिन विश्लेषण भी साथ साथ जुड़ गया, इसी कारण से पेपर लेंदी हुआ है। कथन आधारित प्रश्न लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैच द फॉलोइंग प्रश्न की स्थिति स्टैटिक के साथ साथ समसामयिक विषयों के साथ जुड़ाव होता जा रहा है। यूपीपीसीएस का करंट अफेयर्स के साथ बहुत जुड़ चुका है पेपर, अब वो समय नहीं रहा। तो यूपीपीसीएस की सबसे गहन समझती है आपकी रीडिंग पावर की प्रॉब्लम है, आप बहुत तेजी से पढ़ नहीं पाते, आपका अटेंशन बहुत अच्छा नहीं है। आप समझिए, आप तैयारी कर रहे हैं, पहले प्रॉब्लम तो समझिए। प्रॉब्लम आपकी रीडिंग पावर में है, प्रॉब्लम आपके टाइम मैनेजमेंट में है। आप एग्जाम चले, आप खूब पढ़ लीजिए साल 2 साल, एग्जाम में जाके आप पेपर ही नहीं पूरा कर पा रहे, क्या ही करेंगे। अभी मेंस जब होता है, मेंस में बच्चे पूरे पेपर नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं, ज्यादा अटेम्प्ट कराएंगे। नहीं, अरे भाई वहां पे कट ऑफ क्रिएट करना है, निगेटिव मार्किंग है 1/3 की, आप इस बात को समझिए। बाद में लगता है कि जितना हमने सही किया उससे ज्यादा तो गलत हो गया, उसके कारण से हमारा निगेटिव चला गया, निगेटिव नहीं जाता तो शायद हम कट ऑफ में आ जाते। और पीवाईक्यू रटना नहीं है, अब पीवाईक्यू रटने की बात नहीं है, अब आपका हर पीवाईक्यू, हर क्वेश्चन आपका दिमाग खोलेगा, आपके दिमाग को खोलने की चाबी है ये,
कैसे चाबी है मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई भी क्वेश्चन आप देखिए, मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ पीछे आपको एक डेमो में दिखाता हूं क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं यही करिएगा, जो चीज समझाऊं वो काम करना है आपको, ठीक है, वो काम करना है। ये हमारी बुक है, जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किताब आपके पास है। मैं आपको समझाने चाह रहा हूं कि इस किताब का सबसे बेस्ट उपयोग कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इतने साइंटिफिक अप्रोच पे लिखी गई है, तो फिर पढ़ने का तरीका भी तो वैज्ञानिक होगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ना जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं, मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप कोई चीज डायरेक्ट पढ़ें। यहां पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन में एक आपको सब टॉपिक मिलेगा, सब टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्या, या लाइट पड़ रही है, थोड़ा सा रोशनी ज्यादा आ रही है? हर जगह पे सब टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। यदि सब टॉपिक लिखा हुआ है, मैं एक बार देखता हूं, संभवतः पीडीएफ मिल जाती, मैंने एक्चुअल में आपके लिए बनाया था कंटेंट। यदि एक मिनट रुकिएगा, हाँ एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे, हाँ ये एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाई देता हूं, 2-3 क्वेश्चन इसके डेमो के तौर पे। शायद मेरे पास डिस्प्ले में क्वेश्चन नहीं है, आप अपनी बुक खोल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने, सबसे पहले बुक की शुरुआत करिए ट्रेंड एनालिसिस से। कुछ भी पढ़ना है बिना ट्रेंड के नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, जब भी क्वेश्चन पढ़ना है पहले सब टॉपिक देखना है। सब टॉपिक क्या करेगा, आपके दिमाग को क्वेश्चन पढ़ने से पहले जब हम सब टॉपिक पढ़ेंगे, अभी शुरुआत में मैं हैबिट डलवा रहा हूं आपकी इस चीज की, सब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में उस टॉपिक से जुड़ी हुई ब्रेन स्टॉर्मिंग चालू हो जाएगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब उससे ऐसा नहीं आपको कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है, आपको भरोसा जगेगा। जब आप सब टॉपिक देखोगे आपको लगा इससे तो मुझे कई फैक्ट पता है। मान लो, चलो एग्जांपल देते हैं, एक उदाहरण दे देते हैं, कोई मैं रैंडम क्वेश्चन निकाल रहा हूं, उसका सब टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ तो याद आएगा, ठीक है। आप भी कोई भी क्वेश्चन निकाल लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इतिहास से ले लेते हैं, ठीक है, इतिहास से ले लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया, 1857 की क्रांति है मान लेते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति से 2025 में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरीका तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने लग जाए, नहीं, पहले सब टॉपिक देखिए। इसका सब टॉपिक क्वेश्चन के जस्ट नीचे आपका उत्तर से पहले मैंने डाल दिया है, 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ, 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ, ठीक है। ये आपका सब टॉपिक है। अब ये सब टॉपिक सुनते ही आपके दिमाग में क्या याद आता है, कुछ तो याद आएगा। 1857 की क्रांति, दिमाग में लक्ष्मीबाई जी का चित्र दिखेगा, मंगल पांडे दिखने लग जाएंगे, मेरठ से शुरू हुआ है ना, बख्त खां, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, है ना, हजरत लखनऊ में आपका जो है इसका विस्तार होता है ना, तात्या टोपे, नाना साहब, कानपुर, कुछ तो आपको मतलब दिमाग में आ रहा है। अब एक्चुअल में है क्या, ये 1857 के विद्रोह का स्थान, ठीक है, डेट लिखी हुई है, टाइमलाइन, टाइमलाइन की तो टेंशन ही मत लो, टाइमलाइन तो ऐसे याद होंगी कि मजा आ जाएगा, मैंने बहुत बढ़िया से हर जगह पे टाइमलाइन खूब ऐड की है आपकी। तो जब आप यहाँ पे देखोगे बहुत रेगुलर कंटिन्यूअस यहाँ पे, तो इससे आपके दिमाग क्या हो गया, इस क्वेश्चन में एक्टिवेट हो गया दिमाग, जिसको मैं चाबी कह रहा हूं। एक क्वेश्चन ने क्या किया, सब टॉपिक ने आपको एक्टिवेट कर दिया। और जब सब टॉपिक ने अब क्वेश्चन पढ़िए, अब पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में स्थान का और विद्रोह का आरंभ हुआ सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आप इसमें देखिए, देखने के बाद पहले खुद से सोचिए क्या सही आंसर होगा, नहीं तो सही उत्तर दिया गया है। सही उत्तर के बाद फिर आप विकल्पों की विस्तृत व्याख्या, बहुत डेप्थ में दे रखी है मैंने, चारों विकल्पों की विस्तृत व्याख्या, एक्स्ट्रा जानकारी यहां पर भी है विकल्पों की विस्तृत व्याख्या में, और फिर उस सब टॉपिक की डिटेल जानकारी 1857 के विद्रोह को मैंने एक पूरा परीक्षा उपयोगी बॉक्स में दे रखा है। तो शुरुआत ट्रेंड से करिए, फिर सब टॉपिक में जाइए, सब टॉपिक में जाने के बाद फिर उसको पढ़ना चालू करिए,
ठीक है। इसी तरीके से आपको इसके पीवाईक्यू पढ़ने हैं। आपको साइंस में बहुत मजा आएगा, हिस्ट्री में बहुत आएगा, पॉलिटी में बहुत आएगा, ज्योग्राफी में बहुत आएगा, इन्वायरमेंट में बहुत आएगा, इकोनॉमी और सेंसस जैसे जटिल सब्जेक्ट आसान लगेंगे। यूपी स्पेशल भी कंप्लीट होगा। 8 के 8 विषय मैंने 15 उप विषयों में बांटा है, छोटे छोटे भागों में बांटा है। प्राचीन अलग है, मध्यकालीन अलग है, आधुनिक अलग है, आर्ट एंड कल्चर अलग है। आधुनिक को भी 2 पार्ट में हमने बांट दिया है, फ्रीडम स्ट्रगल अलग कर दिया है। हर कार्य आपके लिए किया है। तो ये एक रिलेवेंट बुक है, ये एक साइंटिफिक तरीके के साथ लिखी गई बुक है, एक सामान्य पुस्तक नहीं है। और इस बुक के साथ साथ मास्टर वीडियो, इस बुक के साथ साथ मास्टर वीडियो, मास्टर नोट्स एज में मिल रहे हैं। मास्टर नोट्स मतलब कंप्लीट, मैंने 15 बुक तो वहां और दे दिए आपको। किताब खरीद रहे, 15 किताबें वहां पर हैं छोटे छोटे नोट्स के तौर पे। कहां पे? एज एप्लीकेशन में। मास्टर, हर सब्जेक्ट का मास्टर वीडियो, हर विषय में मास्टर वीडियो डिटेल आपको मिल रहा है। 15 विषय हैं आपके, हर सब्जेक्ट में लगभग 6-6, 7-7 पार्ट में मैंने आपको दे रहा हूं। और क्या चाहिए? कैसे नहीं होंगे आप सफल? सिलेक्शन तो आपके लिए बहुत सामान्य बात हो जाएगी यदि आप इतना कंप्रिहेंसिव तरीके से पढ़ लेते हैं। कोई भी एग्जाम निकालिए आप, बस पढ़ लीजिए, मेरे टारगेट पूरे कर लीजिए। मिशन एसडीएम में जब मैं आपको मेंटरशिप के अंतर्गत टारगेट देना चालू करूं, उन्हें पूरा कर लीजिए। कौन ही रोक पाएगा आपको? पुराने ट्रेंड को छोड़िए, पुरानी चीजों को छोड़िए। हम एक हर सप्ताह का एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ चलने वाले हैं। अभी कंटिन्यूअस आपकी छोटी से लेकर बड़ी हर स्ट्रेटजी को मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं और बहुत आनंद आएगा आपको। पढ़ेंगे फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ बढ़िया पढ़ रहे हैं। ग्रुप में एक सकारात्मक माहौल रखिएगा, जो आपके ग्रुप बनाए गए हैं उनमें एक सकारात्मक माहौल रखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है ना, इनमें बहुत पॉजिटिव मुझे इन्वायरमेंट चाहिए। आप सभी का सहयोग करिएगा एक दूसरे का। हर वीक में जब आपको टारगेट मिले मेरा, हर वीक में जो भी वीडियो आपको ग्रुप में मैं प्रोवाइड करूं, उसको वीडियो को कंज्यूम करना है, हजम करना है, समझना है, उसमें अपनी प्रतिक्रिया भी देना है। जाके कमेंट सेक्शन में एक्टिव मुझे चाहिए आप लोग। मुझे आपके अंदर एक जुझारूपन सा दिखना चाहिए, एसडीएम वाले गुण आपके अंदर दिखने चाहिए, तब तो हमारी यात्रा बहुत बढ़िया रहने वाली है। मुझे शिथिल नहीं चाहिए, आप बस शिथिल है, अरे डरे हुआ, डर वर हटा दीजिए, घबराहट हटा दीजिए। अब नहीं घबराना है, आने वाला समय आपका है और आप यदि मेहनत कर गए तब आपका है, ऐसे नहीं आपका बनेगा। जो भी जितनी बातें कह रहा हूं, यदि जो जो चीजें मैं आपसे करवाऊंगा, जो जो टास्क आपको दूंगा, जो जो वीडियो दूंगा, जो जो क्लासेस दूंगा, जितना मैं इस बुक को मैं बकायदा आपको एक वीकली टारगेट प्रोग्राम में इस बुक को कवर कराऊंगा, सब आपको करना है ना, ऐसे बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो एक बड़े मिशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा मिशन ले लिया है। मैं आपके इस मिशन में सबसे आगे खड़ा हूं, अग्रिम पंक्ति में हूं, बस आपको पीछे पीछे चलते जाना है। मैं इंजन का काम करूंगा आपके, और बहुत मजबूती के साथ काम करूंगा। गाइडेंस में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी बातें बता रहा हूं साइंटिफिक, हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आपके पीसीएस में। मैं कभी रिजल्ट का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करता हूं, लेकिन आपके बीच में ही हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए। जितने बच्चे मेरे से पढ़े हैं, बातों को माना है, सफलता तक पहुंचे हैं, कुछ पीसीएस अधिकारी बने, आईएएस में भी अलग हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ बन गए हैं, प्रशासन का हिस्सा हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे वो जो है लेखपाल में हो, चाहे वो अन्य बहुत सारी परीक्षाएं हैं, शिक्षक, बहुत सारे टीचर हैं। तो बस इस साल का एग्जाम बहुत बढ़िया से करेंगे। एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का भी एग्जाम है, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम है। उन सभी के लिए भी ये बुक पर्याप्त है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना। अलग से बस ये है कि जैसे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में शायद हेल्थ साइंस अलग से, साइंस इसमें मैंने दे रखा है, हेल्थ साइंस की चीजें मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो बस फिर चलते हैं, सफर अपना है, इस सफर को शानदार बनाते हैं और इसमें सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा, ऐसा भरोसा आप रखिएगा। मैं पूरे संकल्प के साथ, जैसे मैंने बोला है आपका सपना मेरा संकल्प, मिल करके इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, तो मिशन एसडीएम शुभारंभ हो चुका है और मिशन एसडीएम का बिगुल बजाया जा चुका है। किताब ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें क्रम से अब आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल और आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल, ये 2 यूट्यूब चैनल आपको जरूर अपने
पास सब्सक्राइब रखने हैं हर टाइम पे। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड रखना है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, सक्रिय रहना है, अनावश्यक चीज़ों से बचना है, उसमें एक सकारात्मक मंच के तौर पे उसका उपयोग करना है। ठीक है, तो चलिए आइए सेशन में, अब अगले सेशन में मुलाकात होगी। अब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ों से मैं आपको रेडी करता जाऊंगा, तैयार करता जाऊंगा। और किताब देखिए, आप लोगों को अमेजोन से मंगवा लीजिए, फ्लिपकार्ट से मंगवा लीजिए, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप से मंगवा लीजिए, या अपने आसपास के बुक डिपो पे चले जाइए, किताब वहाँ अवश्य मिल जाएगी। यदि नहीं मिलती उसको ऑर्डर नोट करा दीजिए, उसे बता दीजिए कि किताब वो मंगवा के आपको सुपुर्द कर दे। सारे विकल्प हमने दे रखे हैं, सारे विकल्प में जो विकल्प आपको बेहतर लगे उस विकल्प को आप लीजिए। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं प्रयागराज में आपको मिल भी जाऊंगा, आप आइए, यहाँ से भी किताब ले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अब हमारा ये सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सिलसिला रिजल्ट में जाकर के रुकेगा। इस संकल्प के साथ मेरे साथ आगे बढ़िएगा। मन में संशय भ्रम लेकर के मत चलिएगा। यदि संशय भ्रम हो तो अभी भी समय है, आप अपने रास्ते को स्वयं अख्तियार कर सकते हैं। यदि मेरे साथ आए हैं तो भरोसे के साथ चलिए, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, मेहनत बहुत करवाऊंगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। यदि मेहनत के अभ्यस्त हैं, आदी हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। यदि मेहनत के आदी नहीं है तो मेहनत की आदत पड़ने वाली है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना, तो अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूं इस किताब को लेने के बाद आप अपने रिव्यू अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिए। ठीक है ना, मुझे आपके रिव्यू जरूर चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। हमेशा इसी तरीके से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाकर रखिए। धन्यवाद।